ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया है और इसमें हम जो आप लोग प्रश्न लिखकर भेजते हैं उसमें जो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा करनी चाहिए, उस विषय पर मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेहा गीते जी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है कि किसी काम में बार बार बाधा आ रही है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में मैं इस बात को बार बार कहता हूँ और इस बात को आप समझिए कि कोई एक सूत्र या एक फार्मूला नहीं है कि किसी के काम में बाधा आ रही है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। बाधा किसी काम में आने के कई कारण हो जाते हैं। तो क्योंकि योग, कॉम्बिनेशन, ग्रह, उनकी दशा, अंतर्दशा, इतनी कई चीज़ें होती हैं कि हम उसको बिना देखे उसका रेमेडी, सामान्य रेमेडी नहीं बताया जा सकता कि हाँ खाली ये करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप पहले समझिए कि जो है वो काम में बाधा आती क्यों है। अब कैरियर में बाधा या काम में बाधा, नौकरी में, व्यवसाय में रुकावटें क्यों आती हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है, आपका हो सकता है लग्नेश ही ठीक ना हो। लग्नेश ठीक नहीं होगा तो क्या होगा कि जो है वो जितनी आप परिश्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और तुरंत चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको लगता है कि बहुत रुकावटें हैं, बहुत बाधाएं हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है भाग्येश। भाग्येश अगर अच्छा नहीं होगा आपकी कुंडली में, भाग्य स्थान पर कोई खराब ग्रह बैठा हो, बाधक ग्रह बैठा हो, मांदी योग बन रहा हो, तो आपकी भाग्य उतनी साथ नहीं देगी। भले ही आप चाहे कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही आप परिश्रम कर रहे हो, कितना ही ज़्यादा आपने धन लगा रखा हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो पंचम भाव है वो, या उसका जो स्वामी है वो, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या होगा, निर्णय शक्ति खराब हो जाएगी। निर्णय शक्ति खराब होगी तो हम क्या करते हैं, हम बार बार रीइनिशिएट, आप देखते होंगे कई लोगों को कि वो बार बार अपना काम बदलते हैं। मतलब आज ये शुरू किए, कल वो शुरू किए, परसों वो शुरू किए, और उनको ये लगेगा कि हर काम में हमको बाधा मिल रहा है लेकिन हम सफल ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी निर्णय शक्ति कमज़ोर होती है, वो डिसीजन जो है बार बार गलत लेते हैं, या स्थिर स्वभाव नहीं होता। कार्य व्यापार करने के लिए विचार का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। तो अगर विचार आपके स्थिर नहीं हैं तो भी आपको कार्य व्यापार में दिक्कत आएगी। तो पहले तो ये हो गया ज्योतिषीय फैक्टर कि भाई अगर आपका जो है भाग्येश ठीक नहीं है। दसम भाव पर भी, दसम भाव पर अगर कोई प्लैनेट जो है वो ठीक नहीं बैठा है, सही कंडीशन में नहीं है, वहाँ भी मांदी योग बन रहा है, तो कर्म करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है और बाधाएं आती हैं। आप देखेंगे कि बहुत लोगों को प्रमोशन ही नहीं मिलता, एक ही पोस्ट पर 5-5 साल, 10-10 साल रह जाते हैं। कितना भी बढ़िया काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति भी तब आती है जब अगर दसम भाव की स्थिति ठीक ना हो, यानी जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे प्रसन्न ना हो। तो ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं, लग्नेश का, भाग्येश का, पंचमेश का, दसम भाव दशमेश का, जिसके कारण आपको अपने काम में बाधा महसूस होगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर, सब कुछ ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, दशमेश भी ठीक है, भाग्येश भी ठीक है, पंचमेश भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी महादशा या अंतर्दशा बाधक ग्रह की प्रारंभ हो गई, हर कुंडली में एक ग्रह बाधक भी होता है, तो अगर बाधक ग्रह की भी आपको दशा अंतर्दशा प्रारंभ हो गई तो आपको अपने कामों में रुकावट जो है वो आएगी, आपको समस्या जो है उत्पन्न होगी। तो आपको जानना होगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। अब उसमें अगर अंतर्दशा है तब तो साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप जो है वो उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर बाधक ग्रह की महादशा आ गई तब आपका जो है वो अब डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा है बाधक ग्रह, बुध है कि शुक्र है कि शनि है कि सूर्य हो रहा है कि चंद्रमा हो रहा है कि मंगल हो रहा है, इस पर निर्भर करेगा। और अगर उसकी दशा टकरा गई कि आप कितने समय तक अपने कामों में परेशान रहेंगे। आप बार बार प्रयास करेंगे लेकिन आप देखेंगे कि आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो इन चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उस ग्रह की रेमेडी जो है आपको करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको परिश्रम या भाग्य, अपना कार्यक्षेत्र चुनना पड़ेगा। ये तो हो गई ज्योतिष की बात। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बात करता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि चीज़ें ठीक हैं, जैसे कहा निर्णय शक्ति गड़बड़ है, व्यापार या कोई कार्य व्यापार हम कर रहे हैं तो कई बार हम वास्तविकता धरातल पर रह करके हम डिसीजन नहीं लेते,
ज्योतिष में हम ये देख सकते हैं कि समय कौन सा ठीक है, कब कोई कार्य प्रारंभ करें, कितना करें, कैसे करें, दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, किस चीज़ में हाथ डालें। लेकिन अपनी कैपेसिटी का एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, अपने नॉलेज की एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस आपको खुद कर। इसमें ज्योतिषी नहीं बताएगा कि आपके पास 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें आप 5 करोड़ लगाएं कि 12 करोड़ लगाएं। कई बार क्या होता है, हमारी कैपेसिटी नहीं होती, हम 4 जगह से लोन इकट्ठा कर करके और हमने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब पता चले कि जो है वो हमने जिनसे लोन लिया, हमारा जो है छठा भाव या सुख का भाव या लाभ का भाव जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो कर्जा देते ज़िंदगी बीत जाएगी। तो ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं। तो आप कोई भी कार्य व्यापार करिए तो अपनी कुंडली के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है, हमारा नॉलेज क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कितनी है। तब जा कर के जब इन चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बढ़िया बनता है, वो लोग सफल होते हैं। आप देखते होंगे इसीलिए जो सफल लोगों की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। बाकी लोग तो जूझ रहे हैं अपने ज़िंदगी में, इससे जूझ रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप विश्लेषण करके, ध्यान रख करके, और अगर आप उसके बाद काम करते हैं, उसके अनुसार काम कर सकते हैं, उसके टेम्परामेंट के हिसाब से काम करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई ग्रह किसी काम को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी ऐसे खराब ग्रह की, उलझाने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है और उसी में हम आवेश में आकर के हमने या उत्तेजना में आकर या बहुत अधिक दूसरे से प्रभावित होकर हम कोई काम प्रारंभ कर लिए, तो उसमें नुकसान होना जो है वो लाजमी है, उस नुकसान होगा ही होगा आपको। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि ज्योतिषी से परामर्श लोग पहले नहीं लेंगे, ज्योतिषी से 99% लोग परामर्श बाद में लेते हैं। जबकि ज्योतिष जो है वो पहले जानने की विधा है ना। आप पहले थोड़ा जानिए कि इस काम को करूं ना करूं, पार्टनरशिप में करूं ना करूं, इनके साथ करूं ना करूं, उनके साथ करूं ना करूं, किस काम में हाथ डालूं, कब शुरू करूं। सबसे आवश्यक है कब शुरू करूं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जिसमें ज्योतिष आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है कि कब प्रारंभ करूँ। लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 8 महीने बाद फ़ोन आएगा कि हम तो ये शुरू कर लिए, अब हमारी कंडीशन ये चल रही है, तो अब क्या करें। तो रेमेडी जो है वो 100% फूल प्रूफ नहीं है कि हम किसी काम में उलझ गए तो हम जो है वो रेमेडी कर लेंगे तो 100% हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वो एक प्रयास है, वो एक उससे हम निकल भी जाते हैं, कई बार बहुत हद तक निकलने में सफल होते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि हम सावधानी पहले बरतें, हम पहले जो है वो प्रयास करें कि हम उलझें ही ना किसी चीज़ में। उसके बाद भी अगर उलझते हैं तब रेमेडी की बात की जाए। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर आप नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप परामर्श लें किसी भी अच्छे ज्योतिषी से। दूसरा जो है वो अपने कुंडली के ग्रह दशा ऊर्जा को जानें, ऊर्जा को जान करके, सही समय को जान करके, फिर आप और अपनी क्षमता का आकलन करके अगर आप कोई काम प्रारंभ करेंगे तो बाधा आती भी है तो उतनी नहीं आती कि आपको बैठा दे। अन्यथा क्या होता है कि हम जब कई बार गलत निर्णय हो जाता है, सारी चीज़ें प्रतिकूल होती है, तो हम बिल्कुल बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, हम काम ही नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों का विचार करके आप अगर कोई काम करें तो मुझे लगता है कि आपके काम में बार बार बाधाएं नहीं आएंगी और आप अपने कार्य व्यापार में कुछ हद तक, कुंडली खराब होगी तब भी कर्म से, विचार से, सोच से, एनालिसिस से आप उस पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लेंगे और आप एक बेहतर करियर की ओर अग्रसर होंगे। तो यह था आज इस विषय पर। पुनः आपके मन में कोई प्रश्न हो मुझे लिख भेजिए, प्रयास करूंगा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में उसको लूँ। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।